मुझे आपसे बात करके समझ में आया कि बिहार में दो तीन मुद्दे हैं। एक तो ये हिंदू मुसलमान यानी सनातन वाली बात जो है, ये इस बार आप लोगों को ऐसा लगता है या तो बताया गया या आप लोगों ने ठान रखा है कि नहीं इस बार ये दांव चलने वाला है? नहीं 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 नहीं, सनातन वाला बात नहीं है। देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, डेमोग्राफी चेंज हुआ। तो देखिए सनातन को जो है हमेशा जो है पत्रकारिता जो है ना दबाने का प्रयास किया है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हुआ। हम किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते हैं। हम पैगंबर साहब का जो है सम्मान करते हैं, हम कुरान का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? हम एकदम बिल्कुल होना चाहिए। 1 बीघा जमीन है एक हिंदू परिवार के पास, 1 बीघा, जिसको एकड़ में अगर बोला जाए तो 1 एकड़ सपोज एक हिंदू परिवार के पास जमीन है। 1 एकड़ में वो किसान सम्मान निधि के लिए एक आदमी अप्लाई करता है, एक परिवार का, एक हिंदू। वही 1 एकड़ जमीन अगर किसी मुस्लिम परिवार के पास है तो वो 20 आदमी अप्लाई करता है 1 एकड़ में। 20 आदमी, हिंदू परिवार 2000 रुपया लेता है, मुस्लिम परिवार जो है 40,000 रुपया लेता है। हिंदू परिवार जब बैंक में जाता है तो कहता है कि किसान सम्मान निधि आया है क्या, मोदी जी का पैसा आया है क्या? जब मुस्लिम परिवार बैंक में जाता है तो कहता है मोदिया पैसा भेजले बाका। इस प्रकार के शब्दों का चयन किया जाता है। तो इस चीज को अगर हम कैमरा के सामने रख दें तो गलत हो गए। 42% शौचालय, 40% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना, 40% से ज्यादा जो है हम लोग किसान समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना 40% से ज्यादा जो है मुसलमानों को दे दिए। उनकी संख्या जो है 16%, ले गए 40%। तो 16 से जो 40 के बीच का जो परसेंटेज है लगभग 24%, यानी ये 24% भारत के गरीब पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को मिलना चाहिए था। वो पिछड़े समाज और दलित समाज का हक 24% लेके मुस्लिम लोग चले गए। उसके बारे में अगर कैमरे के सामने बात कर दिया जाए कि यार तुम्हारा तो स्थिति जो है, मोदी सरकार ने रिफॉर्म कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, मोदी सरकार ने रिफॉर्म कर दिया, तो उसके बाद से लोग कहता है। पर लेकिन आपके लिए तो ठीक है ये, आप मनीष कश्यप के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है, लेकिन जब आप ये बातें बोलते हैं तो थोड़ा चिराग पासवान भी परेशान हो जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि उनका तो वोट बैंक है, आपको मतलब हो ना हो। चिराग पासवान तो हनुमान है ना। लेकिन वो बहुत संभल कर बोलते हैं। मैं ये वो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान है। हनुमान एज अ फ्रेज एक अलग बात है, और वहां पर मुस्लिम समुदाय के बारे में जितना मुखर होकर आप बोल रहे हैं, उतना मुखर होकर बोलना जनता दल यूनाइटेड और सबको बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे सब लाइन पे आएंगे और सब बोलेंगे। जनता दल यूनाइटेड, आपको लगता है हिंदुओं के वोट से इनका भी काम चल जाए? बोला ना, ललन सिंह जी ने बोला ना कि कितने लोग वोट देते हैं वो हमें पता है, उसके बावजूद हम काम करते हैं। तो उन्होंने तो सत्य बात बोला कि वोट दे या ना दे हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तुम मोदी जी को गरियाओ या मत गरियाओ, मोदी जी तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए मोदी जी काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो तुम्हें पत्थरबाजी करना सिखाएगी, तुम्हें आतंकवादी बनना सिखाएगी, तुम्हें देश विरोधी ताकतें देगी तुम्हें। और मोदी जी आएंगे तो तुम्हें क्रिकेटर बनाएंगे, तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, तुम्हें सही रास्ते पे लेके आएंगे, तुम्हें IAS IPS बनाएंगे। 70 साल में कांग्रेस ने जितना IAS IPS नहीं बनाया, उससे डबल से भी ज्यादा जो है ना, ये पिछले 10 साल में 205 IAS IPS बने, UPSC एग्जाम क्रैक किया मुस्लिम लोग। तो अच्छी बात है। तो अच्छी चीजें जब हम लोग बोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम विरोधी हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया है। तो मुसलमानों को खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो है क्या वो? अरे कुछ मदरसे छाप जो है, मौलवी जो है ना, वो भड़का देते हैं, वो हावी पड़ जाते हैं, रोजी रोटी उसी से चलती है। आपकी बात क्यों नहीं सुनते मुसलमान, जब इतना अच्छा काम कर रहे हो? सुनेंगे धीरे धीरे हो रहा है, माहौल बदल रहा है। सीरिया थोड़ी बनने देंगे हम लोग भारत को। आज सीरिया में मुस्लिम को मार रहा है। आज पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा मस्जिदों में बम ब्लास्ट जो है पाकिस्तान में हो रहा है। समृद्ध इराक जो है बर्बाद हो गया, ईरान बर्बादी के रास्ते पे चल रहा है।